बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 7 रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। इससे पहले हमने दो टाइप्स पढ़ी थी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल की। फर्स्ट वन इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम फंक्शन एंड सेकंड वन इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। आज हम लोग पढ़ेंगे कोवेरियंस, वेरियंस एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास हेडिंग है कोवेरियंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल, जिसमें हमारे पास डेफिनेशन है द कोवेरियंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज़ अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच देयर वैल्यूज़ टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर। इसमें हम लोगों के पास क्या होता है कि हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल मेजर होते हैं, जिसमें वो वैल्यूज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती हैं एक साथ ही। इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा एक्स वाई और कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा वाई। इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा एक्स वाई से या फिर कोवेरियंस एक्स और वाई। एंड इट इज़ डिफाइंड एज एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। इसको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ के साथ और इसको हम लोग मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट कर लेते हैं इनका। हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, रैंडम वेरिएबल्स के साथ हम लोग दोनों की एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देंगे और कोवेरियंस एक्स कोमा वाई लिखेंगे। और यही हम लोगों के पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई की हम लोगों के पास दो फॉर्म्स है, हम यहाँ वो लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे कि हम लोग इस फर्स्ट एक्स को, इस वाले टर्म को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को हम इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई वाई। नेक्स्ट हम लोगों के पास बन गया एक्स माइनस एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ये वाला। और देन हम लोगों ने इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, देन ये हो गया माइनस वाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, देन माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। माइनस और माइनस होता है प्लस, तो ये हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि ये जिनके ऊपर भी आपके पास एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपने इस एक्स और वाई के साथ भी एक्सपेक्टेशन लगा देनी है। तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव के साइन के साथ है और ये पॉजिटिव के साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। पीछे हम लोगों के पास सिर्फ कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा वाई की फॉर्म आ जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई को इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अगर हम लोगों के पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई 0 के इक्वल है, तो हम लोगों के पास सिंपल आ जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का आंसर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई। हम लोगों के पास कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इक्वल होता है 0 के। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास फोर्थ टाइप है वेरिएंस ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल। हमने वेरिएंस करना है सम का या फिर हम लोग उसका डिफरेंस ले लेंगे। सम और डिफरेंस का मतलब ये है कि हम वेरिएंस लेंगे, सम का मतलब है ऐड करना और डिफरेंस का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना। इसका मतलब ये है कि हम लोग वेरिएंस करेंगे, दो रैंडम वेरिएबल्स को एक दफ़ा ऐड करेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ लिखेंगे। लेट एक्स एंड वाई बी टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। अगर हमारे पास एक्स और वाई दो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं, देन वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा हमारे पास? वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब आपने एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है, आपने इस x को इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के साथ लिख देना है और ये y को आपने स्प्लिट कर देना है। तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस y माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y का होल स्क्वायर। अब ये वाली टर्म है आपके पास a और ये पूरी टर्म है आपके पास b, और ये आप सपोज कर लेंगे ये a प्लस बी का स्क्वायर है। अब हम नेक्स्ट a प्लस बी के स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया है कि a प्लस बी स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हम लोगों के पास दो फार्मूलाज आते हैं। अगर हम लोग वेरिएंस अप्लाई करेंगे ऐड वाला, तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और जब हम लोग डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्ट यूज़ करेंगे तब ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे।
अब हमने वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले को ओपन करना है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्म को 2 दफ़ा लिख देंगे ए बी की तरह। अब ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल होता है वेरिएंस ऑफ एक्स के, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का स्क्वायर इक्वल होता है वेरिएंस ऑफ एक्स, और ये पूरी टर्म इक्वल होती है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, और इसके साथ 2 है तो हम यहाँ लिखेंगे 2 कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई। अब लेट्स सपोज अगर हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई 0 के इक्वल आ गया, तो हम लोगों के पास वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई का आंसर आ जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। अब ये हम लोगों के पास हो गया वेरिएंस सम के अकॉर्डिंग। अगर हमने वेरिएंस अप्लाई करना है डिफरेंस के अकॉर्डिंग, तो उसका भी हमारे पास आंसर यही आएगा। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ तक स्टेप आपका यही आएगा। बस आपने यहाँ पर क्या करना है कि जब आप फॉर्मूला ओपन करेंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे माइनस, बिल्कुल इस तरह से जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस, आप यहाँ पर लिख देंगे सिर्फ माइनस, और उस माइनस की वजह से यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस। और अगर आप कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई 0 सपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई का भी आंसर यही आ जाएगा जो आपके पास वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई का आया हुआ है, क्योंकि माइनस वाली टर्म अगर आप 0 पुट कर देंगे तो वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसकी वजह से आंसर दोनों का सेम ही आएगा। आप प्लस के साथ लिखें तब भी आंसर सेम आएगा, माइनस के साथ लिखें तब भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि ए प्लस बी के यहाँ तक प्लस के साथ है, सिर्फ यहाँ पर हम लोगों के पास डिफरेंस आता है। नेक्स्ट हम लोगों के पास 5th टॉपिक है कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट अप्लाई करना है रैंडम वेरिएबल्स के ऊपर। द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ अ मेजर ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम लोग ऐसे मेजर कर सकते हैं कि उनमें एक्स और वाई में दोनों में लीनियर रिलेशनशिप आ रहा होता है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय रो ऑफ एक्स वाई। ये जो P है, जो आपको P नज़र आ रहा है, ये P नहीं बल्कि इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं रो। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, इसको हम लोग बोलेंगे रो ऑफ एक्स एंड वाई। रो ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। रो ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई, ये पूरी चीज़ हो जाएगी कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई। जब आपके पास सिग्मा आएगा तब अंडर रूट नहीं आएगा, और जब आप वेरिएंस लिखेंगे तब आपके पास अंडर रूट आएगा, क्योंकि अगर आप अंडर वेरिएंस के साथ अंडर रूट अप्लाई करते हैं तो वो सिग्मा ही बन जाता है। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको इस तरह की फॉर्म में लिखें या फिर इस तरह लिखें। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट की। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट आर द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ यूनिटलेस एंड सिमेट्रिक इज एक्स एंड वाई, डैट इज़ रो ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रो ऑफ वाई एक्स। कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारे पास एक यूनिटलेस और सिमेट्रिक शेप होती है एक्स और वाई की। अगर आप रो ऑफ एक्स वाई लिखें या रो ऑफ वाई एक्स लिखें, दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि डिफरेंस क्या आएगा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई सेम रहेगा, यहाँ पर वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगा और देन वेरिएंस ऑफ वाई आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ वाई पहले आएगा और वेरिएंस ऑफ एक्स बाद में आएगा, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज इफ़ कांस्टेंट आर एडेड टू द रैंडम वेरिएबल्स और इफ़ रैंडम वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट हैविंग द सेम साइज। अगर हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारे पास कभी भी चेंज नहीं होता, अगर हम लोग कांस्टेंट को ऐड कर दें या मल्टीप्लाई करवा दें रैंडम वेरिएबल्स के साथ, तब भी हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट चेंज नहीं होता, वो हमेशा हमारे पास सेम ही रहता है। इट इज़ लाइज बिटवीन -1 एंड +1। ये इसका आंसर हमेशा हमारे पास -1 से +1 के दरमियान में आएगा। टू प्रूव प्रॉपर्टी वी हैव z1 इज इक्वल्स टू x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x एंड z2 इज इक्वल्स टू y माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ y। अब हमने एक प्रूफ करना है कि हमारे पास जो ये रेंज है -1 से रो +1 तक की, ये हम लोगों के पास कैसे आती है। तो चलें अब हम लोग इसका प्रूफ सॉल्व करते हैं। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने प्रूफ करना है कि इसकी जो रेंज है -∞ टू -1 टू +1, ये हम लोगों के पास कैसे आती है। हम लोगों के पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z1 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z2 अगर आपने सपोज कर लिया है कि वो 0 हो गया है, यानी कि इस फॉर्म को और इस फॉर्म को हमने 0 कर दिया है,
और वेरिएंस ऑफ Z1 और वेरिएंस ऑफ Z2 हम लोगों के पास इक्वल होता है 1 के। एक्सपेक्टेशन यानी कि म्यू हम लोगों के पास इक्वल होता है 0 के, और वेरिएंस हमेशा हम लोगों के पास इक्वल आता है 1 के। नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है कि अगर हम लोगों ने यहाँ से ले लिया वेरिएंस ऑफ Z1 प्लस Z2, हम लोगों ने इस Z1 को और इस Z2 अगर को हमने कंबाइन करके लिख दिया तो ये हम लोगों के पास फॉर्म आ जाएगी वेरिएंस ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है, एक वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y प्लस 2 कोवेरिएंस ऑफ x कोमा y। उसी तरह से हम यहाँ पर भी लिखेंगे कि वेरिएंस ऑफ Z1 प्लस वेरिएंस ऑफ Z2 प्लस 2 कोवेरिएंस ऑफ Z1 एंड Z2। अब हम लोगों के पास इस इक्वेशन से Z1 की वैल्यू और Z2 की वैल्यू है जो कि है 1। हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कोवेरिएंस ऑफ Z1 एंड Z2। तो चलिए अब हम लोग वो सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम लोगों ने यहाँ से कोवेरिएंस ऑफ Z1 एंड Z2 फाइंड आउट कर लेना है। तो हमारे पास कोवेरिएंस ऑफ Z1 एंड Z2 का फार्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z1 Z2 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z1 एंड Z2। ये हम लोगों ने थर्ड पॉइंट में प्रूव भी किया है। स्टार्टिंग के लेक्चर में पॉइंट नंबर 3 में कोवेरिएंस ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल में मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है कोवेरिएंस ऑफ x कोमा वाई इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y के। उसी तरह से हम यहाँ पर भी सेम यही लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ एक्स वाई की जगह Z1 है, Z1 और Z2 है, तो हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे Z1 और Z2 को। अब जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z1 एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z2 हम लोगों के पास इक्वल है 0 के, तो हम यहाँ पर कोवेरिएंस ऑफ Z1 और Z2 को खाली लिख देंगे कि वो इक्वल है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z1 और Z2 के, क्योंकि हम लोगों के पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z1 और Z2 इक्वल आ गया है 0 के। मैं यहाँ पर आपको लिख भी देती हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z1 एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z2 इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों के पास ये जो फॉर्म आ गई है कोवेरिएंस ऑफ Z1 एंड Z2 इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z1 एंड Z2, ये हम लोगों के पास इक्वल होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z1 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z1, Z2 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, आप इसको अगर सिग्मा Z और सिग्मा Z1 और सिग्मा Z2 लिखेंगे तब आपके पास अंडर रूट नहीं आएगा, और अगर आप वेरिएंस की फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से तो आप इसके साथ अंडर रूट अप्लाई करेंगे। ये हम लोगों के पास फॉर्म किसके इक्वल होती है, रो के। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये हम लोगों के पास फॉर्म आ गई है रो के, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा भी था कि ये फॉर्म हमारे पास इक्वल होती है रो के। अब हमने यहाँ पर सेम वही प्रोसीजर किया कि हमारे पास कोवेरिएंस ऑफ Z1 और Z2 का आंसर आ गया रो। अब हम लोग इस फॉर्म को, इस आंसर को जो हमने यहाँ से निकाला है, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी वेरिएंस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू, वेरिएंस ऑफ Z1 की वैल्यू है आपके पास 1 और वेरिएंस ऑफ Z2 की वैल्यू भी है 1, आप लोग यहाँ वो पुट कर देंगे 1 प्लस 1 प्लस 2 रो, और ये आप लोगों के पास आ जाएगा वेरिएंस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 रो। अब आपने इस इक्वेशन में से क्या करना है कि 2 दोनों में कॉमन है, आप 2 बाहर निकाल लेंगे और ये आपके पास आ जाएगा 2 1 प्लस रो। अब हमारे पास वेरिएंस ऑफ Z1 प्लस Z2 का आंसर आ गया 2 1 प्लस रो। तो अब हमने यहाँ से क्या करना है कि हमने रो का आंसर -1 या +1 लेकर आना है, जैसा कि हमारी रेंज है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि हमने इसको ग्रेटर दैन इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल पुट कर दिया। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के यहाँ पर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही आएगा। 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही आती है, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो। अब हमारे पास फॉर्म आ गया सिंपल 1 प्लस रो ग्रेटर दैन इज इक्वल्स टू 0। अगर आपने अब इस साइन को इज इक्वल पुट कर दिया है, यानी कि 1 प्लस रो इक्वल्स टू 0 हो गया, और अब आप इस 1 को, ये आपके पास यहाँ पर प्लस हो रहा है, इज इक्वल के इस तरफ आ जाएगा तो ये आपके पास -1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास रो का आंसर एक -1 आ चुका है। अब दूसरा आंसर जो हमें चाहिए वो चाहिए हमें +1 का। तो चलिए अब हम लोग वो पुट करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने रो की वैल्यू 1 की इक्वल पुट करनी है। तो हम लोगों ने वहाँ पर सबसे पहले वेरिएंस ऑफ Z1 प्लस Z2 लिया था। अब हम लोग यहाँ पर वेरिएंस ऑफ Z1 माइनस Z2 ले लेंगे। सेम वही वाला प्रोसीजर करेंगे कि हम लोगों के पास वेरिएंस ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल होता है वेरिएंस ऑफ Z1 यानी कि A स्क्वायर
प्लस वेरिएंस ऑफ Z2 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 2 कोवेरिएंस ऑफ Z1 एंड Z2। Z1 एंड Z2 हमने कोवेरिएंस का फाइंड आउट कर लिया, वो हमारे पास रॉ ही है, सेम प्रोसीजर होगा, सिर्फ हम लोगों के पास चेंज क्या आएगा, सिर्फ ये माइनस का साइन। एंड वेरिएंस ऑफ Z1 और Z2 इक्वल है 1 के। अब हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है इस इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये हम लोगों के पास वेरिएंस ऑफ Z1 और Z2 का आंसर आ गया 1 + 1 - 2 रॉ, और 1 + 1 इक्वल है हम लोगों के पास 2 के, ये हो जाएगा 2 - 2 रॉ। 2 हम लोग इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा 2 1 - रॉ। अब आपने 2 1 - रॉ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट किया, और अगर आपने यहाँ पर 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था 0 के इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0। 1 - रॉ को आपने 0 के इक्वल पुट करना है, तो ये -1 ये माइनस रॉ, और ये यहाँ पर 1 ऐड हो रहा है इज इक्वल के यहाँ पर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस के साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, और रॉ का हमारे पास आंसर आ गया है 1। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि एक हमारे पास आंसर आया है -1 और दूसरा आया है +1। तो ये हम लोगों के पास प्रूव हो चुका है, और ये हम लोगों के पास प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अब हम लोग इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि ये हमें टॉपिक क्लियर हो जाए। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7.22 जो कि है पेज नंबर 264 के ऊपर, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है फ्रॉम द फॉलोइंग PD जॉइंट PD यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y, फाइंड वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y, कोवेरिएंस ऑफ x, y एंड रॉ। हमारे पास ये डाटा जो मौजूद है ये हम लोगों के पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का है। हम लोगों ने इस डाटा को यूज़ करते हुए वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y, कोवेरिएंस ऑफ x, y और रॉ फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7.22 के ये हमारे पास डाटा है। यहाँ पर हम लोगों के पास x की वैल्यूज़ हैं जो कि हैं 0 1 2, और ये हम लोगों के पास y की वैल्यूज़ हैं जो कि हैं 0 1 2 एंड 3। हम लोगों के पास x की वैल्यूज़ के अपोजिट आता है g ऑफ x एंड y की वैल्यूज़ के अपोजिट आता है h ऑफ y। ये हम लोगों के पास सारी वैल्यूज़ हैं, हमने इसका सम किया और आंसर आ रहा है 1 के इक्वल। हम लोगों ने फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y, कोवेरिएंस ऑफ x, y एंड रॉ। वेरिएंस ऑफ x हम लोगों के पास इक्वल है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर, और हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हम लोगों के पास इक्वल है समीशन x i g ऑफ x। हमने x की हर वैल्यूज़ को g ऑफ x की हर वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का आंसर आ जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के लिए हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले x की हर वैल्यू को g ऑफ x से मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले हमने 0 को मल्टीप्लाई करवाया g ऑफ 0 की फर्स्ट वैल्यू के साथ जो कि है 0.20, नेक्स्ट 1 को 0.50 के साथ, 2 को 0.30 के साथ, और हमने इसको सॉल्व किया और हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का आंसर आ गया 1.1। नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर जो कि इक्वल है समीशन i इज इक्वल्स टू 0 to 2 एक्स आई स्क्वेयर जी ऑफ एक्स। हमने यहाँ पर सिर्फ एक्स आई की स्क्वेयर लेना है, जी ऑफ एक्स का स्क्वेयर नहीं लेना, क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पर जो भी फंक्शन होता है हम यहाँ पर पहले वो लिखते हैं और देन दूसरा फंक्शन लिखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है सिर्फ एक्स आई का स्क्वेयर और जी ऑफ एक्स। सबसे पहले हमने क्या करना है कि 0 का स्क्वेयर हम लोगों के पास 0 ही होता है, और जी ऑफ 0 की वैल्यू है 0.20। 1 का स्क्वेयर भी हम लोगों के पास 1 होता है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.50 के साथ, और 2 का स्क्वेयर हम लोगों के पास होता है 4, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.30 के साथ, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर का हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 + 0.50 + 1.2, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर को हम लोग फाइंड आउट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.7। अब हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर की वैल्यूज़ को वेरिएंस ऑफ एक्स के फार्मूले में पुट करते हैं और हम वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, और इसी प्रोसीजर से हम लोग वेरिएंस ऑफ वाई भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये हमने वेरिएंस ऑफ एक्स के फार्मूले में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के होल स्क्वेयर की वैल्यूज़ पुट की। 1.7 - 1.1 का स्क्वेयर, 1.1 का स्क्वेयर हमारे पास आंसर आ गया 1.21। 1.7 में से सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स का आंसर आ गया 0.49। नेक्स्ट अब हमने वेरिएंस ऑफ वाई फाइंड आउट करना है, जिसमें हमारे पास फार्मूला है वेरिएंस ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का होल स्क्वेयर। हमने यहाँ से सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। इसका फार्मूला होता है समीशन j इज इक्वल टू 0 to 3 वाई जे एच ऑफ वाई। हमने y की हर वैल्यू को h ऑफ y के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हमने 0 को 0.10 के साथ, 1 को 0.30,
2 को 0.45 और 3 को 0.15 के साथ मल्टीप्लाई किया, इन सब वैल्यूज़ को ऐड किया और हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का आंसर आ गया 1.65। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर, जिसमें हम लोगों के पास इसका फार्मूला है समेशन j इज़ इक्वल्स टू 0 to 3 वाई जे स्क्वायर एच ऑफ वाई। हमने y की हर वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है और एच ऑफ वाई की हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। 0 का स्क्वायर लेंगे 0 ही आता है, 0.10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 0.30 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को हम लोग 0.45 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, 9 को 0.15 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इन सब वैल्यूज़ का सम ले लेंगे और हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 3.45। वेरिएंस ऑफ वाई का हमारे पास जो फार्मूला है, हम लोग इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 3.45 को माइनस कर देंगे 1.65 के होल स्क्वायर के साथ। 1.65 का स्क्वायर हम लोगों के पास आंसर आ जाता है 2.7225। 3.45 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास वेरिएंस ऑफ वाई का आंसर आ जाएगा 0.7275। नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करना है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई और रॉ, तो अब हम लोग वो सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने सॉल्व करना है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई, जो कि हमारे पास इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई के। हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू हम लोगों के पास है, जो कि हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं। हम लोगों को चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई। हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई का फार्मूला लिख लिया, जो कि है डबल स्पेशन एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स और वाई। हमने यहाँ पर क्या करना है कि हमने यहाँ पर x और y की वैल्यू लिखनी है, यानी कि हम लोगों के पास x की जो रेंज है वो है 0 से लेकर 2 तक और y की जो रेंज है हम लोगों के पास है 0 से लेकर 3 तक। सबसे पहले हमने x की और y की दोनों की सेम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना है और उसके फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। जैसा कि मैं आपको टेबल में से समझाती हूँ, ये हम लोगों के पास टेबल है एग्जाम्पल का। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर हमारे पास x आई है और y आई है, तो x 0 और y 0, 0 और 0 पे हम लोगों के पास क्या आंसर है 0.05। नेक्स्ट x 0 हो और y 1 हो तब पे क्या आंसर है 0.05। नेक्स्ट 0 हो और y 2 हो तब क्या आंसर है 0.10, यानी कि 0 और 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर आएगा 0 और 0 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है फंक्शन ऑफ एक्स वाई की, जो जिसका आंसर है 0.05। नेक्स्ट 0 1 ज़ार 0 और उसका फंक्शन क्या है 0.05 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 0 2 ज़ार 0 और उसका फंक्शन क्या है 0.10। आप इन सब वैल्यूज़ को इस तरह से लिखेंगे और आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस तरह से आपने समेशन x और y की सारी वैल्यूज़ को फंक्शन ऑफ एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई का आंसर आ जाएगा 1.9। अब आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू को, जो कि है 1.9, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई हम लोग पीछे आंसर सॉल्व कर चुके हैं, जिसका आंसर है 1.1 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का है 1.65। आपने वो भी पुट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.815, 1.9 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपके पास कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई का आंसर आ जाएगा 0.085। नेक्स्ट अब आपने सॉल्व करना है लास्ट, जो कि है रो, जिसका फार्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू पुट करनी है, वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई की वैल्यू को पुट करना है और रो फाइंड आउट कर लेना है और ये आपके पास एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट अब हमने वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई की वैल्यू को पुट किया, इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 0.356475 अंडर रूट लिया, आंसर आ गया 0.5970। डिवाइड करेंगे कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई के आंसर के साथ, तो हमारे पास रॉ का आंसर आ गया 0.1423। हमारे पास रॉ की लिमिट है -1 से 1 तक, तो हमारे पास जो आंसर है वो इस लिमिट के बीच में ही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 7.22 सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.23। नेक्स्ट अब हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 7.23 सॉल्व करनी है, जो कि है पेज नंबर 265 के ऊपर, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है इफ़ एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 3, 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड 0 लेस देन वाई लेस देन इक्वल्स टू 2, 0 एल्सवेयर फाइंड वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई।
अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन ये रेंजेस के अकॉर्डिंग आ गया। इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस का क्वेश्चन है। जब हमारे पास इस तरह की रेंज हो तब ये हमारे पास कंटिन्यूस का केस होता है। ये हम लोगों के पास कंटिन्यूस की एग्जांपल है। हम लोगों ने फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई एंड कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7.23 के सोल्यूशन में सबसे पहले आपने क्या करना है कि यह आपके पास पीडीएफ का फंक्शन है। ये आपके पास रेंजेस है। एक्स की रेंज है 0 से लेकर 1 तक और वाई की रेंज है 0 से लेकर 2 तक। आपने फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स से, जिसका हमारे पास फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। कंटिन्यूस का केस है तो इंटेग्रल आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स जी ऑफ एक्स और डी एक्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमें चाहिए यहाँ से जी ऑफ एक्स, क्योंकि हम लोगों के पास एक्स तो है, वो सिंपल एक्स एक वेरिएबल है और डेरिवेटिव हम लोग अप्लाई कर लेंगे। हमें चाहिए जी ऑफ एक्स, हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स जब हम अप्लाई करते हैं तब हम लोगों के पास डेरिवेटिव आता है डी ऑफ वाई यानी कि वाई का, और हम लोगों के पास इंटेग्रल की वैल्यूज़ भी आती हैं वाई की। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वाई की वैल्यूज़। वाई की वैल्यूज़ हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2 तक। छोटी वैल्यू नीचे आती है, बड़ी वैल्यू ऊपर आती है 0 से लेकर 2 तक। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अपना एफ एक्स कोमा वाई का फंक्शन और डी वाई। एफ एक्स कोमा वाई का फंक्शन हमारे पास कौन सा है, ये वाला। हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 0 से लेकर 2 तक हम इंटेग्रल लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाई 3 और डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे डी वाई। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, जी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर बाय 2। ये 3 इसका है और ये जो 2 है ये वाई स्क्वायर बाई 2 का है, और यहाँ पर हमारे पास इंटेग्रल की वैल्यू आ जाएंगी 0 से लेकर 2। अब जहाँ जहाँ y है आपने वहाँ पर 2 माइनस 0 की लिमिट पुट करनी है। जी ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2 माइनस 0 प्लस 3 2 ज़ार 6। आप एक्स बाई 6 आप बाहर निकाल लें और अंदर आप लोग लिख लें 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। जी ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 6 4 माइनस 0 डैट इज इक्वल्स टू 4। ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स बाई 6। 2 के टेबल में कटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 एंड 2 3 ज़ार 6। जी ऑफ एक्स, ये जी ऑफ एक्स है। जी ऑफ एक्स आपके पास इक्वल आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स बाई 3। अब आप यहाँ से जी ऑफ एक्स की इस वैल्यू को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के वैल्यू में पुट कर देंगे। ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटेग्रल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स में एक्स का ही आएगा, वो है 0 से लेकर 1 एक्स। अब आप जी ऑफ एक्स का जो आपके पास आंसर आया है अब आप वो पुट कर देंगे 2 एक्स स्क्वायर 2 एक्स बाई 3 एंड डी ऑफ एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप इस x को इस पूरी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 to 1 2 एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर बाई 3 डी ऑफ एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में आप जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ये आपके पास हो जाएगा 2x4/4 प्लस 2x क्यूब बाई 3 और इसका 3 ये वाला 3 और जब आप यहाँ पर डेरिवेटिव का 3 लेंगे तो वो 3 3 ज़ार हो जाएगा 9। तो चलिए अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, आपने इसका डेरिवेटिव लिया, ये हो गया 2x4/4 प्लस 2x क्यूब बाई ये 3 आपके पास ऑलरेडी मेंशन है और इस डेरिवेटिव का 3 और 1 और 0 इसकी लिमिट। अब आपने ये 2 और 4 को कैंसिल आउट कर दिया, ये आपके पास हो गया 2 1 ज़ार 2 एंड 2 2 ज़ार 4 डैट इज़ x4/4 प्लस 2x क्यूब बाई 3 3 ज़ार 9 और इसकी लिमिट आ गई 1 और 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने 1 और 0 को पुट कर देना है। 1 4 माइनस 0 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब डिवाइड बाई 9
वन की पावर आपके पास 4 हो या क्यूब हो, उसका आंसर 1 ही आता है। ये आपके पास हो जाएगा 1/2 प्लस 2/9। 1/2 इज इक्वल टू 0.5 एंड 2/9 इज इक्वल टू 0.222। 0.5 प्लस 0.222 दैट इज इक्वल्स टू 0.722। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का आंसर आ गया 0.722। अब नेक्स्ट आप लोगों ने फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसका हमारे पास फार्मूला है सेम उसी तरह से रहेगा, बस यहाँ पर आपके पास फंक्शन वही आ जाएगा जो आपके पास यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स में मेंशन होगा। हमारे पास यहाँ फंक्शन मेंशन है, एक्स वेरिएबल मेंशन है एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स डी एक्स। जी ऑफ एक्स का फंक्शन आपके पास आंसर वही रहेगा जो आपने सॉल्व किया, सिर्फ आपके पास चेंज क्या आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स में आपने सिंपल एक्स को जी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया था, यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे और देन डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। ये पूरा कंप्लीट करके वेरिएंस को फाइंड आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर को इस जी ऑफ एक्स के इस आंसर के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 2x4/2x³ अब हम यहाँ से डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x5/5 प्लस 2x4/3 और इस डेरिवेटिव का 4 3 12 हो जाएगा। 2x5/5 प्लस 2x4/12, ये आप कटिंग कर लेंगे, 2 1 2 एंड 2 6 12, तो ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी 2x5/5 प्लस x4/6 जिसकी रेंज है 1 और 0। अब जहाँ जहाँ x है आप वहाँ पर 1 और 0 को पुट कर देंगे। 2/5 आप बाहर निकाल लें, x5 की जगह आप 1 5 और 0 5 को पुट कर दें और 1/6 को बाहर निकाल लें और 1 4 और 0 4 को पुट कर लें। आप 1 की पावर 5 लें या 1 की पावर 4 लें, आपके पास आंसर 1 ही आएगा। 2/5 और 1/6 आपके पास आंसर आ गया। अब आप इन दोनों के आंसर्स को ऐड कर लेंगे, आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। अब ये आप लोगों के पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया 0.566। अब आपने वेरिएंस ऑफ एक्स जो कि हमने फाइंड आउट करना है, अब आप इसके फॉर्मूले में पुट करेंगे जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल है 0.566 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 0.722 का होल स्क्वायर करेंगे, आंसर आएगा 0.52160 माइनस कर देंगे, आपके पास वेरिएंस ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा 0.0450। नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करना है सेम इसी मेथड से वेरिएंस ऑफ वाई एंड कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई। वेरिएंस ऑफ वाई सेम इसी मेथड से करेंगे, हमारे पास फार्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का होल स्क्वायर। हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई जो कि इक्वल है -∞ टू +∞ इंटेग्रल वाई एच ऑफ वाई डी वाई। हमें चाहिए एच ऑफ वाई जो कि इक्वल होता है, जब हम लोग एच ऑफ वाई फाइंड आउट करते हैं तब हम लोग इंटेग्रल यूज़ करते हैं एक्स का। हम यहाँ फंक्शन लिखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है और डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास एक्स का। जब इंटेग्रल जिसका इंटेग्रल यूज़ करेंगे डेरिवेटिव भी आप उसी का अप्लाई करेंगे। जब आप यहाँ पर वाई का इंटेग्रल यूज़ करेंगे तो यहाँ डी वाई आएगा और जब एक्स का इंटेग्रल यूज़ करेंगे तब डेरिवेटिव डी एक्स आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि अब आपने यहाँ से डेरिवेटिव लेना है, ये आपके पास हो जाएगा x³/3 प्लस x²y/3 और ये डेरिवेटिव का 2 जिसकी रेंज है 1 और 0। एच ऑफ वाई लिखेंगे 1³ - 0³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1² - 0² y/3 2s are 6। अब ये आपके पास फॉर्म आ गई है 1/3 और y/6। अब ये आपके पास फॉर्म आ गई है। अब आपने एच ऑफ वाई की इस वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करना है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई फाइंड आउट कर लेना है और सेम इसी प्रोसीजर से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना है। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर क्या आएगा कि यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर और एच ऑफ वाई का फार्मूला यही रहेगा। आप उसके बाद डेरिवेटिव ले लेंगे, वेरिएंस के फार्मूले में पुट कर लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये पूरी एग्जाम्पल कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब जिस तरह से हमने वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड किया था उसी तरह से हम लोग वेरिएंस ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे। वेरिएंस ऑफ वाई का हम लोगों के पास फार्मूला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई को हमने सॉल्व किया और हमारे पास आंसर आ गया एच ऑफ वाई का 1/3 प्लस y/6 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का हम लोगों के पास आंसर है 1.11044। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर, तो इसी प्रोसीजर से हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 1.5547
उसके बाद हमने वेरिएंस ऑफ वाई के इस फार्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास वेरिएंस ऑफ वाई का आंसर आ जाएगा 0.3216। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व करना है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई, यानी कि हम लोगों ने रो बेसिकली फाइंड करना है। उसका हम लोगों के पास फार्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई का एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का आंसर है, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जो कि है 0.722 एंड 1.11044। हम लोगों ने सॉल्व करना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, तो हमारे पास ये इसका फार्मूला है। हम लोग इंटेग्रल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग वाई का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, क्योंकि वाई का इंटेग्रल हमारे पास बड़ा है, जो कि 0 से लेकर 2 तक। हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई का आंसर आ जाएगा 0.796। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व करना है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई के फार्मूले में इसको पुट करेंगे। हमारे पास कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का आंसर आ जाएगा -0.00573 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू -0.006। रो के अंदर पुट करेंगे, जिसका फार्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइड बाई वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई। वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई का हम लोगों के पास हम लोग आंसर सॉल्व कर चुके हैं। आप उन दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट लेंगे, आंसर आएगा 0.12029 -0.006 के साथ डिवाइड करेंगे और आपके पास रॉ का आंसर आ जाएगा -0.0498 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू -0.05। आज की वीडियो हमारी यहीं तक कंप्लीट हो गई है और ये एग्जाम्पल नंबर 7.23 भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।